नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेज फंडा से। चलिए आज बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम का मायाजाल। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जितनी भी वीडियोज आज तक अपलोड हुई है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम का यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में रहता है कि किस टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाए। उसके पास ना तो कोई ट्रेड प्लान होता है, ना कोई टारगेट होता है, ना कोई स्टॉप लॉस होता है। किसी ने बोल दिया 10 मिनट का टाइम फ्रेम सही है तो वो उस पर काम करने लगता है। किसी ने बोल दिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम सही है तो उस पर काम करने लगता है। किसी ने बोल दिया 1 घंटा, किसी ने बोल दिया आधा घंटा। ये दिक्कत मेरे साथ भी रही है। मैं तो आपको सही बोलूँ कि मैं करीब 1 साल तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूँ। एंट्री लेता था 5 मिनट पे, टारगेट दिखता था वो 10 मिनट पे। वो प्राइस लेने के बाद नीचे आ जाता था तो स्टॉप लॉस बड़ा करने के लिए कि अभी स्टॉप लॉस नहीं लेना, 1 घंटे पे लगा देता था। तो इन सब चीज़ों से मैं भी गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि एक ट्रेडर को कितनी परेशानी होती है। बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। कोई कहता है कि आप डेली पे काम करो, कोई कहता है आप वीकली पे काम करो। लेकिन जिनका जो ट्रेडिंग पीरियड जो जस्ट आए हैं या फिर 3 साल भी हो चुके हैं, 2 साल भी हो गए हैं मार्केट में, उनको आप उनसे बोलो कि वीकली टाइम फ्रेम पे काम करना है, वो नहीं कर पाएंगे। वीकली में काम करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सबसे पहले तो आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए कि जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ इसमें मुझे कितने परसेंट का टारगेट रखना है, कितने परसेंट का स्टॉप लॉस रखना है। आपका टारगेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये ट्रेड कितने दिनों के लिए ले रहे हैं। आप 3 दिन के लिए ले रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। आप 5 दिन के लिए ले रहे हैं उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। आप मोर देन 1 वीक की कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम अलग होगा। तो आज इन सब बातों को सीखेंगे और जो भी मैं सिखाऊंगा, इसमें जो भी बताऊंगा, कन्वे करने की कोशिश करूंगा, वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे मार्केट ने सिखाया है। हो सकता है कि किसी को लगे कि नहीं ये गलत है, किसी को लगेगा नहीं ये सही नहीं है, किसी को लगेगा हाँ ये सही है। तो इन सब विचारों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही स्क्रीन के सामने वाला प्रैक्टिकल नॉलेज है। और मैंने पहले जैसे कहा कि टाइम फ्रेम ने मुझे बहुत परेशान किया है, और जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है आप उस पर काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज आता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो वही बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो किसी बुक में नहीं है, और मार्केट में वही चीज़ें काम करती हैं जो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। नहीं तो जो सारे बुक ऑथर्स हैं वो सारे आज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको सीखनी है और बहुत आराम से इस वीडियो को कई बार देखना है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आपको कई बार देखना पड़ेगा। और जो टाइम फ्रेम की जो पीपीटी है उसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, और उस पीपीटी को जहाँ पर आप ट्रेड करते हैं, जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे, अपना कोई ट्रेड प्लान बनाएंगे, चार्ट देखेंगे तो उसको अपने सामने रखेंगे। इस वीडियो को पॉज करके उसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। कई कॉपी करवा लीजिएगा जिससे कि कहीं एक कॉपी मिस भी हो जाती है तो आपके पास दूसरी कॉपी रहेगी। क्योंकि यूट्यूब का आजकल भरोसा रह नहीं गया, बहुत लोगों के वीडियोज़ ना डिलीट कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कई कॉपी उसकी निकलवा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल यूट्यूब ने नया फैशन एक चल पड़ा है कि शेयर मार्केट से जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो ये लोग डिलीट कर रहे हैं। कुछ सेबी ने कंप्लेन की होगी, और मेरे विचार से बिल्कुल सही है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग उनको नहीं आती, ABCD नहीं आती, कि वो लोग कोट पैंट में आके लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। खुद अगर प्रॉफिटेबल होते तो डेली एक वीडियो बना के लोगों को वो मोटिवेट करते हैं, स्टॉक के लेवल्स देते हैं, ऐसे स्टॉक्स देते हैं जिनमें उनकी पहले से पोजीशंस होती हैं। अब 1,500, 4,000, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, वो लोग पहले पोजीशन बना लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, उस स्टॉक को अपने यूट्यूब चैनल में रिकमेंड करते हैं। तो 10,000 नहीं, 5,000 लोग तो खरीदेंगे इसको, मान लीजिए, तो उस स्टॉक में तेज़ी आ जाती है। जब तेज़ी आती है तो वो लोग निकल आते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। रिटेल ट्रेडर वहीं फंस जाता है।
तो ये बहुत ही ये गंदा काम हो रहा है और सेबी इसके ऊपर लगाम लगा रही है। बहुत सही है ये, और लगाना भी चाहिए। रेगुलेटरी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती, वो हमेशा पब्लिक की भलाई के लिए ही काम करेगी। भले आपको अभी बुरा लग रहा हो, जिनके वीडियो डिलीट हुए हैं उनको बुरा लग रहा हो, लेकिन रीज़न कहीं ना कहीं यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको ये वीडियो कि तो डाउनलोड कर लेना है, या फिर जो पीपीटी जो मैं दिखाऊंगा टाइम फ्रेम वाली, उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। चलिए आज चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे गूगल पे जाके टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू। ये सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ये साइट यूज़ की जाती है ट्रेडिंग के लिए। वर्ल्ड के जो टॉप क्लास ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं, इसके चार्ट का यूज़ करते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये साइट है। तो जब आप गूगल पे टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू तो कुछ इस तरह से उसका रिजल्ट आएगा। सबसे जो पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। कोई इंडिकेटर नहीं रखेंगे, अभी हटा देंगे और इसको ले आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम चेंज करना है, आप यहाँ से डी पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ये सारे 12 मंथ वाले ऑप्शन आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिलेंगे, जेरोधा वगैरह में नहीं मिलेंगे। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं यहाँ पे और जो स्टार्ट भी कर रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू का यूज करें, इसको भी सीखें। एक तो मैंने जेरोधा बताया हुआ है और दूसरा आपको इस पे भी काम करना आना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू पे भी। अल्टीमेटली आपको जेरोधा से कभी न कभी निकल के ट्रेडिंग व्यू की तरफ ही आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंडिकेटर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट है और सबसे बड़ी बात है ये फ्री में है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है। चलिए ये हो गया ना, आपको समझ में आ गई चीज़ कि यहाँ से टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइम फ्रेम, ये सारा आ गया 1 मिनट से लेके 12 महीने तक का। अब आते हैं मेन स्लाइड पे, टाइम फ्रेम एंड ट्रेडिंग प्लान। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो कितने दिनों की है। इंट्राडे 2 दिन की, 2 दिन से लेके 5 दिनों की, 5 दिनों से लेके 1 महीने की, 1 महीनों से 6 महीने तक की, और 6 महीने से ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हर एक के सामने उसका टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। जैसे कि इंट्राडे आपको यूज करना है तो 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। अगर आपको कोई ट्रेड 2 दिनों के लिए लेनी है तो फिर आप 30 मिनट और 45 मिनट्स इसका यूज करेंगे। 1 आवर यूज करेंगे अबाउट 2 डेज टू 5 डेज, 1 डे मोर देन 5 डेज टू 1 मंथ, वीकली मोर देन 1 मंथ टू 6 मंथ, मंथली मोर देन 6 मंथ और इन्वेस्टमेंट। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा वो आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टारगेट के ऊपर, आपके स्टॉप लॉस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी को इंट्राडे चाहिए 5%, तो वो 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इन चारों के बीच में कोई भी एक टाइम फ्रेम यूज कर सकता है। क्योंकि जब स्टॉक मूव होता है तो 5 से 6% एक दिन में ही नॉर्मली मूव कर जाता है, अगर वो बुलिश है। अगर वो बियरिश है तो 5-6% गिर भी जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग प्लान। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट में सेव कर लीजिएगा और जब भी ट्रेड करने बैठे इस स्लाइड को अपने सामने रखिएगा। सबसे पहले एक कॉपी लीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि ये जो ट्रेड कोई भी ट्रेड में करने जा रहा हूँ। मान लीजिए अब हम चलते हैं इस स्लाइड पे। तो पहले सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमें मान लीजिए 1 आवर का टाइम फ्रेम रखना है, 2 दिनों से 5 दिन के लिए कोई ट्रेड लेनी है या हिंदाल्को को कोई फ्यूचर बाय या सेल करना है। तो हिंदाल्को हिंदी में आ रहा है, इसको इंग्लिश में करते हैं, हिंदाल्को फ्यूचर्स अभी आ गया। अब आपको इसमें ये डिसाइड करना है कि मुझे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लेना है 2 दिनों से 5 दिनों के लिए। क्यों लेना है? क्योंकि एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिख रहा है, ये यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, इसके नीचे क्लोज करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि 659 पे अगर हम इसको बाई करेंगे और 636 के आसपास हमारा इसके नीचे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब 2 से 5 दिन के लिए रखना, लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 डे का है तो इसको आवरली कर लेते हैं। आवरली भी सेम यही रहेगा।
यहाँ पे क्लिक करें तो ऑटो में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप इस ऑटो को हटा के ये आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं अपने चार्ट को। अब हिंदाल्को को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम किसी भी ट्रेड को मोर देन 5 डेज टू 1 मंथ रख सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट है और जो नियरेस्ट टारगेट दिख रहा है 716 का दिख रहा है, 716 का। तो यहाँ पर ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये बस केवल प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई आपको स्टॉक का लेवल वगैरह नहीं दे रहा। तो हिंडाल्को को हमने बाई किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट 716 का। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी चार्ट देखेंगे, मान लीजिए रैमको इंडस्ट्रीज देखते हैं, रैमको पे ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है और अपने ब्रेकआउट पे ये खड़ा हुआ है। 310 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर जाएगा तेज़ी से, और अगर यहाँ से वापस आता है तो इस एरिया में दोबारा कहीं 261 272 इस एरिया के आसपास कहीं सपोर्ट ले सकता है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं कि तो हम ब्रेकआउट ट्रेड लें जब इसके ऊपर एक क्लोज कर जाए, और या फिर अगर रैम को नीचे आ जाए तो 261 से लेके 273 के एरिया में हम ट्रेड लें। ये ट्रेड प्लान हुआ रैमको के बारे में। टाइम फ्रेम है 1 डे, रखना कब तक है, हम इस ट्रेड को अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो 1 महीने तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंट्राडे के लिए मान लीजिए निफ्टी का यूज़ करते हैं, 15 मिनट का या 10 मिनट का, 15 मिनट का यूज़ करते हैं। ये लीजिए 15 मिनट लगा दिया, ऑटो में कर दिया। निफ्टी में ट्रेड करना है तो हमें 15 मिनट का ट्रेड इंट्राडे के लिए रख सकते हैं। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये इंट्राडे। अब इसमें ये एरिया सपोर्ट का दिख रहा है, ये वाला सपोर्ट का दिख रहा है। तो इसके नीचे दो क्लोज 15 मिनट में यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, और टारगेट हो गया यहाँ पर 24381 का इसका हाई। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 मिनट, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज ही एक वीडियो और पोस्ट कर रहा हूँ, वो है ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1। अब उस ट्रेडिंग सेटअप को समझने के लिए मुझे ये टाइम फ्रेम समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये पहले करूँगा पोस्ट, जिससे कि आप दोनों वीडियो देखें और ट्रेडिंग प्लान बना के उस ट्रेडिंग सेटअप को साथ में लेके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आपको फ्यूचर बाई करना हो, कैश बाई करना हो, फ्यूचर सेल करना हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे प्राइस होता है, उस सेटअप के माध्यम से आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस मेनली पर्पज़ क्या था कि इस स्लाइड को आप तक पहुंचाना था। जब भी आप चार्ट रीडिंग करें तो इसको साथ रख लें सामने, और अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से इन टाइम फ्रेम्स का यूज करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने किसी भी स्टॉक में, मान लीजिए हिंदाल्को पे फिर चलते हैं, हिंदाल्को, आप हिंदाल्को में आपने 1 महीने के लिए आपने ट्रेड ले ली, सोच करके चलिए हिंदाल्को गिर चुका है लगभग अपने हाई से लगभग 22% ये गिर चुका है, करेक्ट हो चुका है। इसके बाद वापस ये जा रहा है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, तो 1 महीने तक आपको रखना है। तो हम अगर एंट्री 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो फिर हमें एग्जिट भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही करना पड़ेगा। जब दो क्लोज इसके नीचे हो जाएंगे ट्रेंड लाइन के, तो आपको अपना स्टॉप लॉस हिट मार लेना है, वापस निकाल आना है। ये नहीं कि फिर 1 डे के बाद आप वीकली लगा लो या आवरली लगा लो, ये सब कुछ नहीं। जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पे आप एग्जिट लेंगे। ये उनके लिए मैंने लास्ट में बताया, जो लोग ना पहले का वीडियो थोड़ा सा देखते हैं उनको स्लाइड मिल जाएगी, वो आगे नहीं देखेंगे, लेकिन जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसको ये एक्चुअल चीज़ पता चलेगी कि जिस टाइम फ्रेम पे हम एंट्री कर रहे हैं उसी में एग्जिट भी लेंगे। एक क्वेश्चन कई लोगों के मन में आएगा कि आपने आवरली टाइम फ्रेम रखा लेकिन 2 घंटे का या 4 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं रखा। तो रीज़न ये है कि 2 घंटे और 4 घंटे मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहे। मैंने उन पर काम किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, और जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं बता सकता। तो इससे आपका टाइम नष्ट होने से बचेगा, टाइम वेस्ट होने से बचेगा। और अगर फिर भी जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाए ट्रेडिंग में, तो आप 2 घंटे और 4 घंटे में भी रिसर्च कर लीजिएगा। पहले आपका पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। मेरा काम क्या है कि आपके लर्निंग कर्व को छोटा करना। जो मिस्टेक्स मैं कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप उनको रिपीट करें। तो ये जितने टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं, मैं इन पे ही ट्रेड करने पे
कंफर्टेबल फील करता हूँ। ये मेरी बात है, हर एक की साइकोलॉजी अलग होती है, तो आप भी इन पे प्रैक्टिस करिए। और जो बाकी टाइम फ्रेम्स रह गए हैं, जब आप ट्रेडिंग करते करते आपको 3 साल, 4 साल, 6 साल या 8 या 10 साल हो जाए, उसके बाद आप रिसर्च कर लीजिएगा, तो शायद कुछ और भी निकल के आ जाए। कोई पॉइंट रह गया होगा तो किसी और वीडियो में उसको कवर अप कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।